जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 15 फरवरी 2025 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, फरवरी महीने के दूसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत की है। अब कर्नाटक ने की है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? सिद्धारमैया। और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इटली बना है डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। अब इटली बना है तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों, इटली की करेंसी क्या है? तो यूरो है इटली की करेंसी। हाल ही में किस देश की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक ने विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किया है? हाल ही में किस देश के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का उपयोग कर कंगारू का भ्रूण तैयार किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर जो है उसका नाम है माउंट क्यूसोस्को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बना है? तो जिपेटो बना है। कौन बना है? फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप तो जिपेटो। पहला जो है वो कौन सा है? तो मैकडोनाल्ड है मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अमेरिका, और अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों, अब देखो, अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों ने लिया है तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स मेरे प्यारे दोस्तों। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? तो अर्जेंटाइन पेसो। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। के बाला सुब्रमण्यम किस बैंक के नए प्रमुख बने हैं? तो के बाला सुब्रमण्यम दोस्तों सिटी बैंक के नए प्रमुख बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों देखो दोस्तों, CRPF के महानिर्देशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। एसोचैम के नए महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। नासा के नए प्रमुख हैं जेरेड इसाकमैन। फिक्की के नए अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल मेरे प्यारे दोस्तों। ICC के नए अध्यक्ष हैं जय शाह। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। UPSC की नई अध्यक्ष है प्रीति सूदन। SBI के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन हैं? तो मार्क रूट है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि। हाल ही में इसरो ने किस IIT संस्था में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो IIT हैदराबाद में। दोस्तों, इसरो के द्वारा फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया है। देखो दोस्तों, 8वां राष्ट्रीय फिनाइट
एलिमेंट डेवलपमेंट सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो आईआईटी हैदराबाद में हुआ है और यहीं पर इसरो ने फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। तो इसका आयोजक कौन था? राष्ट्रीय फिनाइट एलिमेंट डेवलपमेंट सम्मेलन का दोस्तों तो आयोजक था इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और आईआईटी हैदराबाद। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। और देखो इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। मेरे प्यारे दोस्तों, और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल उदय टोंगई कार्यक्रम की शुरुआत की है? कौशल उदय टोंगई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है त्रिपुरा के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। और त्रिपुरा में दोस्तों, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों त्रिपुरा में तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो त्रिपुरा में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गुजरात के गांधीनगर में। देखो दोस्तों, ये जो आपका बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन था, इसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया। और मनसुख मंडाविया के पास युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। और बिम्स्टेक का उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किस राज्य ने मो गेहला जिया अर्थात मेरी प्रिय बेटी पहल की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने दोस्तों मो गेहला जिया अर्थात मेरी प्रिय बेटी पहल की शुरुआत की है। अब देखो दोस्तों, निर्भया कड़ी अर्थात निडर कली और मो गेहला जिया योजना गंजम जिला में शुरू हुआ है। दोस्तों किशोरियों को सशक्त बनाना और लिंग समानता को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य है निर्भया कड़ी योजना और मो गेहला जिया योजना का। बाल विवाह, भ्रूण हत्या और लिंग चयन को भी रोकना है इस योजना का उद्देश्य, जो ओडिशा के गंजाम जिला में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, चीन के छांग ए8 चंद्र मिशन को में कौन सा देश शामिल हुआ है? चीन के छांग ए8 चंद्र मिशन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। अब देखो, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिबी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। मेरे प्यारे दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर तो चाइना रहा। और भारत का स्थान क्या है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग सेंगली सुरंग कहाँ बना? तो चाइना में बना है। अगला प्रश्न है, 32वीं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? 32वीं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा। कहाँ पर होगा? तो नोएडा में होगा। देखो दोस्तों, इसका उद्घाटन जो करेंगे वो केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगी। और इसका विषय क्या होगा दोस्तों? 32वीं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का तो कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, यही विषय होगा। अगला प्रश्न है, एयरो इंडिया शो 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो बेंगलोर में होगा। और बेंगलोर में होगा तो देखो, भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है।
और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सर्वाधिक है? दोस्तों तो हैदराबाद में स्तन कैंसर के मामले जो हैं वो सर्वाधिक है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है दोस्तों हैदराबाद। अब देखो, चार मीनार हैदराबाद में है जिसकी निर्माण करता है कुली कुतुब शाह। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। और पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने तुरंत बताया ना आपको कि भारत के उद्यान के नाम से किस शहर को जानते हैं, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। और पाक कला का शहर के नाम से हैदराबाद को जानते हैं जो मूसी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने कितने सीटों के साथ जीत दर्ज की है? तो 48 सीटों के साथ दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। देखो, दिल्ली में जो विधानसभा सीट है वो कितना है? तो 70 है, जिसमें से आप पार्टी अर्थात आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थाई पूसम त्योहार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है थाई पूसम त्योहार 2025 का आयोजन मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु के चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से कोयम्बटूर को जानते हैं। अच्छा दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सिंगापुर है प्रथम स्थान पर हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 193 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हो। जापान और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट धारक जो हैं वो 190 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और भारत का स्थान 80 स्थान पर दोस्तों भारत है। भारतीय पासपोर्ट धारक जो हैं वो 62 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया है। भारत का स्थान 80 है हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। अगला प्रश्न है, वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी? तो क्या बोलोगे आप? रोहित शर्मा। देखो, शाहिद अफरीदी दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये वनडे के इतिहास में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 369 पारी में 351 छक्के लगाए, जबकि रोहित शर्मा ने 259 पारी में 332 छक्के लगाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्रिकेट के एक ट्रॉफी का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हरित भवन प्रमाणन 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो हरित भवन प्रमाणन 2024 में चाइना प्रथम स्थान पर है, कनाडा दूसरे स्थान पर है और भारत तृतीय स्थान पर है। तो हरित भवन प्रमाणन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चाइना दोस्तों। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास दोस्तों भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है मिस्र की राजधानी। और काहिरा कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान। तो राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। और डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है।
कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। राजस्थान की जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी, उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। देखो, राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कल्पना अभियान की शुरुआत किस राज्य के ढेंकानाला जिले में हुआ है? कल्पना अभियान की शुरुआत किस राज्य के ढेंकानाल जिले में शुरू हुआ है? तो ओडिशा के ढेंकानाल जिले में शुरू हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ शुरू हुआ है? तो ओडिशा के ढेंकानाल जिले में शुरू हुआ है। अब ओडिशा में शुरू हुआ है तो ओडिशा से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके हैं, जैसे कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा में है। और संथाल जनजाति कहाँ है दोस्तों? तो ओडिशा की प्रमुख जनजाति है संथाल जनजाति। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जिसे सफ़ेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंगदेव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? तो 9 फरवरी को मेरे प्यारे दोस्तों। किसको? तो 9 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कागज के स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने कागज के स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया है दोस्तों? तो अमेरिका ने कागज के स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। कौन प्रथम स्थान पर है? डेनमार्क। देखो, सबसे भ्रष्ट देश दोस्तों कौन सा है? तो दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया। और भारत की रैंकिंग 2024 में 180 में 96 स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक देख लो, पाकिस्तान का स्थान 135, श्रीलंका का स्थान 121, बांग्लादेश का स्थान 149 मेरे प्यारे दोस्तों, और चीन का स्थान क्या है? तो 76 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेघालय करेगा 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दोस्तों। अच्छा, 38वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की? तो उत्तराखंड ने की है मेरे प्यारे दोस्तों। और उत्तराखंड के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप जिम्पिंग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मेरठ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मेरठ में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप जिम्पिंग 2025 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जोमेल वारिकन को दिया गया है और बेथ मुनी को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं जोमेल वर्किन और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं बेथ मुनी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, चिदम्बरम स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। चिपक स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? चेन्नई में है और चिदम्बरम भी चेन्नई में है। ये जितने भी स्टेडियम है सभी क्रिकेट से संबंधित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। देखो, भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उसका नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। देखो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है।
अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दोस्तों। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के तहत ग्लोबल बेस्ट एंड गवर्नेंस अवार्ड 2025 अभिनव ऐप एक्सप्रेसवे के लिए 3 भारतीय छात्रों ने कांस्य पदक जीता है। विजेता टीम में सागर तेवतिया जो टीम लीडर हैं, अभिनव मिश्रा हैं और अनुष्का सिंह शामिल थे। देखो ये जो तीनों स्टूडेंट थे भारतीय, वो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के चौथे सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के छात्र थे, जिन्होंने ग्लोबल बेस्ट एंड गवर्नेंस अवार्ड 2025 जीता है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जयाद अल नयान द्वारा यह पुरस्कार $10,000 के नगद पुरस्कार के साथ प्रदान किया गया है। अगला देखो दोस्तों, अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। और विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। दुबई के अलमिनहात शहर का नाम हिंद शहर कर दिया गया। और 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो फ्रांस कर रहा है। और इसकी सह अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अपना प्यारा देश भारत इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो, फ्रांस कर रहा है तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांकोइस बेरो। कौन है? फ्रांकोइस बेरो जो है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजरायली के वैज्ञानिक ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। अब इजराइल के वैज्ञानिक ने की है, तो इजराइल के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है? तो हाइफा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल है इजराइल की करेंसी। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की डोकरा कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को उपहार में दिया है? तो छत्तीसगढ़ में उत्पत्ति हुई थी डोकरा कलाकृति की दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को उपहार स्वरूप दिया गया है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तुरंत मैंने बताया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांकोइस बैरो। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, डोकरा कला जो है ये 4000 साल पुरानी धातु ढलाई तकनीकी है। और इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में हुई थी। इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी से बनाया जाता है। इसमें मोम, मिट्टी और पिघली हुई धातु से इसे तैयार किया जाता है। फ्रांस की पहली महिला ब्रिजिट मैक्रो को राजस्थान में निर्मित हाथों से उकेरा गया। और किसको गिफ्ट दिया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। और चांदी का टेबल मिरर भी उपहार में दिया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति को। मेरे प्यारे दोस्तों अब छत्तीसगढ़ में दोस्तों डोकरा कला की उत्पत्ति हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व है, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। और चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और दुधवा बांध कहाँ है? तो महानदी पर छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। गागरेल बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है, याद रखना। दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। और चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है, जिसे मैंने तुरंत बताया आपको कि चित्रकूट झरना को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं।
छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे विष्णुदेव साय और यही वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, राज्यपाल कौन है यहाँ के, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में दोस्तों सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों? चाइना में मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर माधव कुट्टी जी को किस बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो कैनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर माधव कुट्टी जी को नियुक्त किया गया है। अब कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई और कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो के सत्यनारायण राजू जो हैं ये कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसी गबाई को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में तुलसी गबाई को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है तुलसी गबाई को मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाई गई पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सोहेली अख्तर बनी है। कौन बनी है? सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाई गई पहली महिला क्रिकेटर बनी है जो बांग्लादेश की है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन दौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी दिया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ब्लू वर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन प्रथम स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी का परिवार दोस्तों ब्लू वर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में प्रथम स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो चेराव नोट परिवार दोस्तों। दूसरे स्थान पर कौन है? चेराव नोट परिवार। याद रखना, भारत के मुकेश अंबानी का परिवार सबसे अमीर है। ब्लूमबर्ग एशिया की रिपोर्ट के अनुसार इनकी कुल संपत्ति है 90.5 बिलियन डॉलर दोस्तों। और थाईलैंड का जो परिवार है जिसका नाम है चेराव नोट परिवार, इनकी कुल संपत्ति है 42.6 बिलियन डॉलर मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया? तो 13 फरवरी 2025 को पेश किया दोस्तों। कब पेश किया? 13 फरवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा? किस राज्य के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा? तो हरियाणा के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधारों और सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत हरियाणा ने की है। और इसी के तहत हरियाणा के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। बुनकरों के शहर के नाम से पानीपत को जानते हैं। और महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा के हिसार में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। देखो, विकासवाद अर्थात इवोल्यूशन और प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। देखो, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, अब विश्व आर्द्रभूमि का थीम क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, जिसका थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनानी दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट मेरे प्यारे दोस्तों।
देखो, अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस 12 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी। विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलीय पशु रोगों पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जलीय पशु रोगों पर संगोष्ठी का आयोजन जो हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए पॉल कपूर को सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो रजत पाटीदार को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? रजत पाटीदार को। दोस्तों आईपीएल 2024 के विजेता कौन थे? कोलकाता नाइट्स राइडर। और आईपीएल 2023 के विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स मेरे प्यारे दोस्तों। और आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी ने अपना कप्तान चयन किया है रजत पाटीदार को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो चाइना बनाएगा दोस्तों। कौन बनाएगा? चाइना बनाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा है, इली बोलोजान किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो रोमानिया की अंतिम राष्ट्रपति बनी है इली बोलोजान दोस्तों। अब रोमानिया की राजधानी क्या है? तो बुचारेस्ट। और रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानियन ल्यू रोमानिया की करेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में होगा, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित विकल्पों में किसे बनाया गया है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको यह हमारी 2 फरवरी वीक की करंट अफेयर्स की जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।